एवरीवन, मैं संदीप सिंह आईआरएस और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 250/07/2025 जीएसटी जो कि इशू किया है सीबीआईसी ने। इसका सब्जेक्ट है रिव्यूइंग अथॉरिटी, रिविजनल अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर्स पास्ड बाय कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या सीएए फॉर द शो कॉज नोटिसेज इशूड बाय डीजीजीआई। तो इस सर्कुलर को डिस्कस करने के पहले ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये डीजीजीआई क्या है और इस सर्कुलर को इशू करने का बैकग्राउंड क्या है, व्हाई दिस सर्कुलर वाज इशूड इन द फर्स्ट प्लेस। तो डीजीजीआई का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो कि एक अपेक्स बॉडी है हैविंग पैन इंडिया जुरिसडिक्शन, और ये इन्वेस्टिगेट करती है ऑल दोस केसेस रिलेटेड टू एंटी इवेजन, फेक इनवॉइसिंग या फिर जहां भी आईटीसी का इलीगल यूज या अवेलमेंट होता है या फिर किसी भी जीएसटी के प्रोविजंस का वायलेशन होता है। तो जीएसटी का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है भाई डीजीजीआई, ये मल्टी नोटिसी होता है और मल्टी स्टेट भी होता है। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन में ये कई सारे नोटिस को शोकॉज दे सकते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में होते हैं। सो इनका जो जुरिसडिक्शन होता है ये काफ़ी वाइड होता है in so far as the number of agencies is concerned and the jurisdictions are concerned, states are concerned। तो इन सभी की इन्वेस्टिगेशन के बाद डीजीजीआई एक शोकॉज नोटिस इशू करती है। एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 02 of 2017 डेटेड 19 जून 2017। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सीबीआईसी ने एक जुरिसडिक्शन डिफाइन किया था फॉर वेरियस ऑफिसर्स ऑफ जीएसटी, और बाद में एक सर्कुलर इशू किया गया था 239/33/2024 जीएसटी डेटेड 4 दिसंबर 2024, जहां पर उन्होंने कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डेजिग्नेट किया था इन रेस्पेक्ट ऑफ शो कॉज नोटिसेस इशूड बाय डीजीजीआई। चूंकि ये जो डीजीजीआई है मल्टी स्टेट और मल्टी नोटिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जुरिसडिक्शन के बेसिस पे एक कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया था, जो कि होते हैं किस रैंक के ऑफिसर्स, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर ऑफ ए स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन। दे वर डेजिग्नेटेड एज कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जिसको सीएए कहा जाता है। ये सब कुछ हो गया तो कोई टेंशन नहीं था। प्रॉब्लम तो तब आ रही थी जब एक बार एडजुडिकेशन हो जाता है, उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, उस ऑर्डर का रिव्यू कौन करेगा, उस ऑर्डर का रिवीजन कैसे होगा, या उस ऑर्डर के अगेंस्ट टैक्स पेयर अपील कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कौन से एरिया में करेंगे, कौन से जुरिसडिक्शन में करेंगे। इन सभी चीजों को लेकर काफी कंफ्यूजन था। सो सीबीआईसी के पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए थे फ्रॉम द टैक्स पेयर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड फॉर्मेशंस कि भाई कुछ क्लैरिटी चाहिए कि पोस्ट एडजुडिकेशन प्रोसेस में उन शो कॉज नोटिस का जो कि डीजीजीआई इशू करती है, एडजुडिकेशन हो जाता है, आफ्टर एडजुडिकेशन क्या होगा उसको लेकर के उन्होंने ये काफ़ी रिप्रेजेंटेशन गए थे। तो सीबीआईसी ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का डिस्कशन किया और वहाँ पे ये बताया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कि जो सेक्शन 107 है और 108 है सीजीएसटी एक्ट का, ये सेल्फ सफिशिएंट है टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और इसलिए देयरफॉर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर फॉर रिव्यू, रिवीजन एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स इन ओरिजिनल्स as adjudicated by CAA, it is hereby clarified। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है, जो पॉइंट नीचे देख रहे हैं, ये सारे क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं सीबीआईसी ने बाय द मीडियम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर 250। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि रिव्यू अंडर सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो जो प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे या कमिश्नर होंगे ऑफ सेंट्रल टैक्स, अंडर हुम the common adjudicating authority is posted shall be the reviewing authority in respect of such OINOs। मतलब कोई OINO पास कर दिया गया by the common adjudicating authority
जो कि जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए जो उनके जुरिसडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे या कमिश्नर होंगे, वो उसको रिव्यू करेंगे अंडर सेक्शन 107 ऑफ द CGST एक्ट। अब दूसरा रिविजनल पावर अंडर सेक्शन 108। यहाँ पर वही है, जो प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे या जो कमिश्नर होंगे अंडर हुम द कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज पोस्टेड शैल बी द रिविजनल अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ओइनोज। तो क्लियर है कि रिव्यू के लिए सेम जिस जुरिसडिक्शन में CA है उसी जुरिसडिक्शन के प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर उसको रिव्यू करेंगे अंडर सेक्शन 107, एंड ऑल्सो रिविजनल जो ऑर्डर पास होगा under section 108 will be passed by the principal commissioner or the commissioner under whom the CA is posted। अब तीसरा आता है अपील प्रोसीजर अंडर सेक्शन 107 ऑफ द CGST एक्ट। अगर मान लीजिए कि CAA ने कोई ऑर्डर पास किया, ओइनो पास किया है, तो उसके अगेंस्ट में जो अपील फाइल होगी वो किसके पास फाइल होगी? तो इसके लिए सर ये CBIC ने सर्कुलर के माध्यम से कहा कि जो अपील होगी इट शैल लाई बिफोर द कमिश्नर अपील्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द कमिश्नरेट ऑफ सेंट्रल टैक्स अंडर हुम द CAA इज पोस्टेड। मतलब अगर CAA या जो जॉइंट कमिश्नर है या एडिशनल कमिश्नर है वो दिल्ली में पोस्टेड हैं, तो उनके जो उस एरिया के जुरिसडिक्शन के जो कमिश्नर अपील्स होंगे उनके पास जो का अपील फाइल की जाएगी बाय द टैक्स पेयर्स। तो दिस इज अंडर सेक्शन 107 एज फार एज अपील इज कंसर्न। अब डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटेशन इन अपील्स, अगर डिपार्टमेंट ये अपील में जाती है तो उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? सो द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑफ सच कमिश्नरेट अंडर हुम द CAA is posted shall represent the department in appeal proceedings against the OINOs passed by such CAA। अगर मान लीजिए कि बेंगलोर के CAA ने कुछ ऑर्डर पास किया, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया है, तो उसको अपील में रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन के, यानी इन दिस केस बेंगलोर के, वो किसी ऑफिसर का अपॉइंट करेंगे टू रिप्रेजेंट द डिपार्टमेंट अगेंस्ट सच OINOs। The reviewing or revision authority for such orders may seek comments on the OINO from the concerned DGGI formation before proceeding to decide on the orders passed by CA। मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ब्रांच होगा DGGI का जिसने शो कॉज इशू किया था, उससे कंसल्ट करेगी जो रिव्यूइंग और रिविजन अथॉरिटी है टू सीक द कमेंट्स बिफोर proceeding to decide on the orders passed by CA। तो अगर किसी बात पे कंफ्यूजन है रिव्यूइंग अथॉरिटी को या रिविजन अथॉरिटी को अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय CAA, तो जब शो का जहां से इशू हुआ था उस पर्टिकुलर DGGI फॉर्मेशन से ये कमेंट मांग सकते हैं। सो ये था सर्कुलर 250/07/2025 GST डेटेड 24 जून 2025। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। If you have any queries, you can ask me in the comment box. Please मुझे पूछें कमेंट करके, मैं आपको डेफिनेटली कम बैक और आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सो, हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। Thanks for watching. Stay happy, stay compliant, stay safe. See you in the next video. Stay tuned.